Hello children, today we are going to discuss run through of chapter 11. Let's start. Question number 1. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of A part is 9 sides. What we have to find out? We have to find out measure of each exterior angle if 9 sides are given of a regular polygon. So how we will find out? We will first use formula each exterior angle, और ये किस में होता है? ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगन में ही अप्लाइड होता है. विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स. अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, यहां से आप सभी पार्ट्स की वैल्यू अपने आप से भी फाइंड आउट कर सकते हो. अब ए पार्ट में हमारे पास क्या है? ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स 9 से कैंसिल करते हैं, देन वी विल गेट 40 डिग्री. दिस इज आवर आंसर. सेम आप इसमें कर सकते हैं. बी पार्ट ईच exterior angle will be equal to 360 divided by number of sides 15. 15 to the 30, 15 4 the 24 degree. This is our answer. Okay, remaining two parts you try yourself. Now question number 2. How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 135 degree? हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है और इंटीरियर एंगल गिवन है 135 डिग्री. अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स. इफ वी वांट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ साइड्स देन वी कैन ट्रांसपोज दिस. ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी इन 360 डिवाइड बाय. ओके, इन दोनों को हम चेंज कर देंगे तो नंबर ऑफ साइड्स यहां आ जाएगी और ईच एक्सटीरियर एंगल यहां आएगा. अब यहां से आप क्या देखते हो कि आपको ईच एक्सटीरियर एंगल चाहिए, लेकिन हमें क्या गिवन है? ईच इंटीरियर एंगल. अगर इंटीरियर एंगल गिवन हो और आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम उसको 180 से माइनस करते हैं. ओके, तो एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. जैसे हमने ये बनाया और ये गिवन है कि ये 135 है, तो ये वाला कैसे आएगा? लीनियर पेयर से, और लीनियर पेयर में इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, इसलिए हम इसको 180 से माइनस करते हैं. ओके, ये चीज ध्यान रखना. इन दोनों को माइनस किया तो वी गेट 45 डिग्री. अब यहां से ये फॉर्मूला हम अपने आप से इसको कन्वर्ट करके नोट करते हैं. नंबर ऑफ साइड्स विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल. थ्री 360 डिवाइड बाय 45 डिग्री. इसको कैंसिल करते हैं. 9 5 जा 9 4 जा, देन 5 से करते हैं 5 8 जा. नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. वी हैव टू फाइंड द मिसिंग एंगल. हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. हमें ये गिवन है, ये दोनों साइड पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल है. ओके, तो यहां से हम लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल नहीं, पैरेललोग्राम बन गया. ये वैसे हमें गिवन नहीं है तो हम इसमें ये लेते हैं एज ए बी पैरेलल टू सी डी. सो बी सी इज ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जो दोनों पैरेलल लाइन को कट करती है. ये ट्रांसवर्सल हो गई बी सी. सो सम ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल
आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होता है, इसलिए इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। लेकिन हमें ये गिवन है कि ये 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल इक्वल है। ओके, तो एंगल बी हमें 90 गिवन है, सो वी विल राइट 90 प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180। एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। एंगल सी 90 डिग्री है, लेकिन यहां पे क्या दिया है कि ये दोनों इक्वल है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो एंगल, अगर मैं इसको 1 लेती हूँ, इसको एंगल 2 लेती हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि एंगल सी फॉर्म हो रहा है। एंड एंगल 1 प्लस एंगल 1 मैं नोट कर देती हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 90 डिग्री। ये 1 किस लिए नोट किया है मैंने, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। यहां पे आप रीजन क्या देंगे, मैं इधर की साइड लिख रही हूँ, आप लोग इधर करेंगे राइट हैंड साइड में। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है इसमें क्वेश्चन में, ये सेम साइन यूज किए हैं। सो एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 विल बी इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो एंगल 1 और 2 एंगल दोनों ये इक्वल है, सो एंगल 2 विल बी इक्वल टू 45 degree. This is our answer. Now B and C part. RQ parallel to SP and PQ parallel to RS. So this is a parallelogram. We will note in parallelogram PQRS. RQ is parallel to SP. So angle P will be equal to angle R. Reason will be opposite angle of parallelogram. Opposite angle of, जो ये opposite angle होते हैं parallelogram में, वो equal होते हैं. So angle R will be equal to 105 degree. Now we have to find out this angle. So RQ parallel to SP and PQ is transversal. एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम क्या होगा, या फिर अगर आप पैरेललोग्राम से लेना चाहते हो तो वहां पे आपको नोट करना होगा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. सो वी विल नोट एंगल 105 प्लस 25 डिग्री प्लस एंगल आर क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री. 125 प्लस 5 करेंगे तो ये 130 प्लस एंगल आर क्यू एस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल आर क्यू एस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट वुड बी इक्वल टू 50 डिग्री. नाउ सी पार्ट. सी पार्ट में देखिए ट्राइंगल ACU. इन ट्राइंगल ACU बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, आप इसको पूरा लिखेंगे. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल ACU प्लस एंगल AUC प्लस एंगल UAC, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. अब इसमें क्या क्या गिवन है, हमें एंगल U ये फाइंड आउट करना है. ये कितना गिवन है, 62 डिग्री प्लस एंगल AUC एज इट इज, एंड दिस इज 56 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल AUC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 56 माइनस 62. इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट 62 डिग्री. ये हमारे पास आ गया. अब देखिए AB पैरेलल टू UD है, सो ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास क्या होगी, AU. ओके,
AB parallel to UD and AU is transversal. So angle AUC will be equal to angle BAU. ये कौन से है? ऑल्टरनेट एंगल. AUC 62 degree will be equal to 40 plus this angle, unknown angle DAU. Now angle DAU will be equal to 62 minus 40 degree. That would be equal to 22 degree. This is our answer. Okay. Now question number 4. The four angles of a quadrilateral are in ratio 5:2:3:8. Find the angles. Angles आपको find out करना है. So इसके लिए हम क्या करेंगे? क्वाड्रिलैटरल है. Sum of all angle of a quadrilateral is 360 degree. ओके. अब इसमें रेशियो क्या क्या गिवन है? 5:2:3:8. कैसे करेंगे? जो भी एंगल हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए 5 सम ऑफ रेशियो इंटू 360 डिग्री. जैसे हमें फर्स्ट एंगल, उसके लिए क्या लेंगे? फर्स्ट रेशियो दैट इज 5 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 5 + 2 + 3 + 8 इंटू 360. दैट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 18 इंटू 360. 100 डिग्री. देन सेकेंड फाइंड आउट करते हैं. एक्स लेके भी कर सकते हो आप इसमें. 5x + 2x + 3x + 8x इक्वल टू 360 डिग्री. वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर रिटर्न कर देंगे वैल्यू. ओके. और ऐसे भी कर सकते हो. 2 नेक्स्ट क्या है? 2 है तो 2 डिवाइड बाय 18 इंटू 360 कैंसिल करते हैं. दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री. देन थर्ड एंगल, थर्ड रेशियो से फाइंड आउट करना है. दैट इज 3 डिवाइड बाय 18 इंटू 360 60 डिग्री. देन फोर्थ एंगल 8 डिवाइड बाय 18 इंटू 360. That is equal to 160 degree. This is our answer. Now question number 5. Find the measure of A and B in the following parallelograms. ये parallelogram given है. So parallelogram में जो equal opposite sides होती है वो equal और parallel होती है. Therefore यहाँ पे हम लिखेंगे as we know that opposite sides of a parallelogram are equal, so 3a minus 1 will be equal to 2b and 3a will be equal to 18. अब यहां से पहले a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. a will be equal to 18 डिवाइड बाय 3 से डिवाइड किया 6. a इक्वल टू 6 आ गया. अब 6 की वैल्यू इधर पुट करते हैं हम. पुटिंग वैल्यू ऑफ a 3 इंटू 6 माइनस 1 इक्वल टू 2b. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 1 इक्वल टू 2b. 17 equal to 2b. So b will be equal to 17 by 2. 8.5. This is our answer. Okay.
नाउ बी पार्ट में देखिए पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे यहां से, एज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, so opposite angle will be equal, angle A will be equal to angle C, that is equal to 70 डिग्री. ओके, ये 70 डिग्री आ गया ए एंगल. देन ये ट्राइंगल फॉर्म हो रही है एक, इन ट्राइंगल ए बी डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल ए हमारे पास 70 डिग्री अभी आया है और ये 75 डिग्री. एंगल ए बी डी हमें ए डी बी ये निकालना है. ट्रांसपोजिंग करेंगे ये, एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 75 और ये 70 है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 145 डिग्री. अब इसमें से माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 35 डिग्री. दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. माइन, ये कैपिटल में है सॉरी सारा, इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी. ओके, अब इसमें देखते हैं पैरेललोग्राम है. अगर पैरेललोग्राम है तो जो m है वो इक्वल टू n होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा, और जो एंगल a होगा वो एंगल b होगा. वो कैसे, वो भी बताती हूं अभी. यहां पे पहले हम नोट करते हैं MINE is a parallelogram, so angle M will be equal to angle N, that would be equal to 100 डिग्री. ऑपोजिट एंगल्स है ये. ओके, एंगल A will be equal to 100 डिग्री, ये फाइंड आउट करना था. देन EN is parallel to MI and NI is ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल हो गई. अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल ए और एंगल बी कोरस्पोंडिंग एंगल. ओके, सो ए विल बी इक्वल टू बी, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंड दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल. नाउ ये हमारे पास आ गया. नाउ सी प्लस बी दैट विल बी इक्वल टू, यहां पे मेजर कर लेते हैं हम, मेजर ऑफ एंगल सी एंड मेजर ऑफ एंगल बी, दैट वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. ओके, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो आप, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा. एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो लीनियर पेयर से. सो मेजर ऑफ एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एंगल बी, that is 100 degree. So measure of angle C would be equal to 80 degree. Okay. Now question number 7. Can a quadrilateral W, X, Y and Z be a parallelogram if angle Z plus X equal to 180 degree? So पहले इसको हम एक बार क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम मान के चलते हैं और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. W, X, Y एंड Z. अब इसमें हमें क्या दिया है, सम ऑफ एंगल Z एंड X, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री. तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता है, किसका होता है, W एंड X का होता है. ओके, अगर वैसे आप स्पेशल केस देखते हो तब ये हो सकता है कि रेक्टेंगल अगर आप लेते हो तो रेक्टेंगल में होता है, स्क्वायर में भी होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री. लेकिन अभी आपको मेंशन नहीं किया है, सो इसमें हम क्या करेंगे, नो
और रीजन क्या देंगे? एज ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। ओके, देन सेकंड पार्ट, यहां पे नॉट इक्वल करना, आर नॉट इक्वल। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें एक बार यहां पे नोट करते हैं, डब्ल्यू एक्स 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, डब्ल्यू जी 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 5.5। सो ये भी पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो यहां पे भी क्या लिखेंगे हम? नो पैरेललोग्राम is not possible because opposite sides are not equal. Now see part, angle W equal to 70 degree and X equal to 65. अगर इनकी बात करते हैं, ये 70 है और ये 65 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहां पे क्या लिखेंगे? नो पैरेललोग्राम इज नॉट पॉसिबल बिकॉज opposite angles are not equal. Angles are not equal, और जबकि क्या होने चाहिए? ये इक्वल होने चाहिए, लेकिन इसमें इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेलल इन रेशियो 4:5, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। क्वेश्चन क्या है? जो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, उनका रेशियो गिवन है, और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं पैरेललोग्राम में। तो पहले हम वो नोट कर लेते हैं। वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके, सो यहां पे लेते हैं हम each adjacent angle that would be equal to 4, okay, divide by 4 plus 5 into सप्लीमेंट्री है तो इंटू 180 डिग्री, और सेकंड क्या होगा? 5 डिवाइड बाय 4 प्लस 5 इंटू 180 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 4/9 इंटू 180 डिग्री, 5/9 इंटू 180 डिग्री, 9 से कैंसिल करते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू 4 2 जा 8, 80 डिग्री एंड 5 2 जा 10, 100 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। ओके, इसमें देखिए आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है कि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है और अपोजिट एंगल कैसे होते हैं। अगर आपने ये सारे ठीक से किए तो आगे आप इजीली सोल्व कर दोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, TAME इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स ऑफ A, B एंड C, स्टेट द प्रॉपर्टीज नीडेड टू फाइंड देम। देखिए बिना प्रॉपर्टी के तो क्वेश्चन वैसे भी सोल्व नहीं होते हैं, वो तो हम हमेशा नोट करते ही हैं। हमें मेजर फाइंड आउट करना है, पैरेललोग्राम हमें गिवन है, सो वी विल नोट एज TAME इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के लिए पैरेलल, फिर ये ठीक है पैरेललोग्राम। देन अब यहां से देखते हैं हम, एंगल A विल बी इक्वल टू दिस एंगल, एंगल यहां पे मैं नोट कर देती हूँ 3 पॉइंट की फॉर्म में, MET,
that will be equal to angle MAT. ओके, दैट इज इक्वल टू, अब ये भी हमें नहीं पता है और ये भी नहीं पता है. ओके, तो इसके लिए मार्क कर देती हूं मैं क्वेश्चन मार्क. और एंगल आप MAT कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां पे हम नोट करते हैं MAT प्लस एंगल M. यहां पे कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो ये पॉइंट आपके पास P है. ओके, तो MAP दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. ओके, और यहां पे आपको क्या लेना था? ओपोजिट एंगल. ये ओपोजिट एंगल है. MAT प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल MAT विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 दैट इज 105 डिग्री. ओके, अब हमारे पास एंगल MAT आ गया. ये यहाँ पे एंगल MAT इक्वल टू 105 डिग्री. सो एंगल MET दैट विल बी इक्वल टू MAT इक्वल टू 105 डिग्री. ओके, अगर आप इस पॉइंट को यहां ना लिखना चाहें तो यहां ना लिख के आप डायरेक्ट यहां से करेंगे फिर. ठीक है, देन ये 75 डिग्री है, ये 105 आ गया हमारे पास. अब देखिए एंगल जो ये 35 है, 35 इक्वल टू एंगल बी होगा. इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ देखिए ये टू लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल 35 है, तो ये भी कितना होगा? 35 डिग्री. ओके, तो अब करते हैं हम मेजर ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू 35 डिग्री and this is alternate angle. Now see, this is left, so we will write measure of angle C plus 35 degree plus 105 degree that is equal to 180 degree. These are adjacent angle. And adjacent angles are supplementary. So यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम. मेजर ऑफ एंगल C विल बी इक्वल टू, ये इनको ऐड कर लेते हैं तो 140 हो गया. ये 180 माइनस 140 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री. दिस इज आवर आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. ABCD and EFGH are parallelogram. Find the value of x. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब यहां से देखिए दोनों फिगर को मैं सेपरेट कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके. एक फिगर हमारे पास ये होगी ABCD, ये 120 डिग्री है. ओके, और दूसरी फिगर कैसे है हमारे पास? ये ऐसे में है. यहां पे ये E पॉइंट है, ये E पॉइंट है. फिर ये H पॉइंट है. ये मार्किंग मैंने गलत कर दी है इसमें, आई एम सो सॉरी. ये EH देन GF, ये 70 डिग्री है. ये ऐसे है, एक बार ये वाला है, ठीक है, फिर दूसरी बार में ये है जो ये बन रहा है इधर. अब यहां से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसके अपोजिट ये एंगल फाइंड आउट कर लेती हूं, ये वाला, तो ये 120 डिग्री होगा. ये 120 डिग्री, इसके अपोजिट ये E एंगल, ये 70 डिग्री. यानी अगर मैं इसको इस वाले फिगर में नोट करती हूं तो ये 70 डिग्री और यहां पे ये एंगल 120 डिग्री. ठीक है, अगर ये 120 डिग्री है,
120, तो एंगल सी आप फाइंड आउट कर सकते हो। 120 डिग्री प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स फाइंड आउट कर देंगे। तो यहां से हम लेते हैं इन पैरेललोग्राम ई एफ जी एच एंगल ई विल बी इक्वल टू measure of angle G, that is equal to 70 degree, and reason is opposite angle. Then measure of, अब यहां पे कौन सा पैरेललोग्राम लेना है हमने, इन पैरेललोग्राम ए बी डी सी, इसमें हमारे पास क्या है, एंगल D प्लस मेजर ऑफ एंगल C, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड रीजन वी विल राइट adjacent angles are supplementary. So angle D 120 degree plus angle C will be equal to 180. Measure of angle C will be equal to 180 degree minus 120 degree, that is equal to 60 degree. Okay. अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 60, इधर ये 70 इन ट्राइंगल पूरा नोट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी वी गेट 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 60 डिग्री। x will be equal to 180 degree minus 130 degree, that is equal to 50 degree. This is our answer. Okay. Now question number 11. Find the measure of angle M and J if JM parallel to KL. अब इसमें देखते हैं पैरेललोग्राम, ये हमारे ये हमें दिया है कि जे एम पैरेलल टू के एल, ये हमें गिवन है। ठीक है, अगर ये दोनों गिवन है तब अब इसमें हम देखते हैं ये और ये पैरेलल है, तो इसमें मैं ये साइन लगा देती हूं। अगर ये दोनों पैरेलल है सो जो जे के है, जे के will be transversal. ओके, ये ट्रांसवर्सल होगी। अगर ये ट्रांसवर्सल है देन J प्लस K, इन दोनों का सम हमारे पास कितना होगा 180 डिग्री, एंड रीजन वी विल राइट एंगल ऑन द सेम साइड of transversal are supplementary. Okay, so angle J will be equal to 180 degree minus 90 degree, that is equal to 90 degree. Okay, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम JM पैरेलल टू KL and ML is transversal. अब इसमें भी सेम हमने यही प्रॉपर्टी लगानी है, या फिर इसको आप, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, उससे भी कर सकते हो। अदरवाइज इससे करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा M प्लस एंगल L, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन, ये वाला आप सेम रीजन यहां पे लिख लीजिए। ओके,
आपको ये साइन यूज नहीं करना है, आपको ये नोट करना है यहाँ पे. सो एंगल M प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180. एंगल M will be equal to 180 minus 130 degree. That is equal to angle M equal to 50 degree. Okay. Thank you so much for watching my video and have a great day.